ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं अपने संविधान के स्रोत, मतलब कौन कौन से प्रावधान किस देश से लिया गया है। आज वो पूरा हम लोग समझ लेंगे। ये टॉपिक आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सभी एग्जाम, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, है ना। तो आइए देखिए, सबसे पहले जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, उससे हम क्या क्या लिए हैं। संघीय तंत्र लिए हैं, राज्यपाल का कार्यालय लिए हैं, राइट, फिर न्यायपालिका लिए हैं, लोक सेवा आयोग लिए हैं, प्रशासनिक विवरण लिए हैं। यानी इतनी बातें हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए। फिर ब्रिटेन का संविधान से क्या क्या लिए हैं, तो संसदीय शासन लिए हैं। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से, ये बहुत बार पूछा है। विधायी प्रक्रिया, कानून बनने की प्रक्रिया कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन के संविधान से। ये सब, एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से, मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन से, परमाधिकार ब्रिटेन से, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से, द्वीप सदनवाद ब्रिटेन से, राइट ना। अब आगे देखिएगा, अमेरिका से देखिए हम लोग क्या क्या कॉपी किए। अमेरिका से सबसे पहले तो मूल अधिकार लिए हैं, ठीक ना। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिए हैं। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिए हैं, ठीक ना। उपराष्ट्रपति जो हमारे यहाँ है, उनका पद जो है हम लोग अमेरिका से लिए हैं। उच्चतम न्यायालय और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, उनको जब पद से हटाने का जो प्रक्रिया है, यानी महाभियोग प्रक्रिया है, वो हम लोग कहाँ से लिए, अमेरिका से लिए। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को भी हटाने का जो प्रक्रिया है, वो हम लोग कहाँ से लिए, अमेरिका से लिए, राइट ना। अब देखिए, आयरलैंड के संविधान से हम लोग क्या क्या लिए। तो सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं। दूसरा क्या, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, यानी राष्ट्रपति की किस माध्यम के तहत हम चुनेंगे, ठीक ना। और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, जो राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं उनके नामांकन की प्रक्रिया, वो कहाँ से लिए हम लोग, आयरलैंड से लिए, ठीक ना। अब हम देखेंगे कनाडा का संविधान से हम लोग क्या क्या लिए हैं। तो कनाडा के संविधान से देखिए हम क्या लिए, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी हमारा जो केंद्र है वो पावरफुल है, उसके साथ कैसी व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था। ये हम लोग कहाँ से लिए, कनाडा से लिए। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी कहाँ से लिए, कनाडा से लिए, राइट ना। आप लोग सातवीं अनुसूची, आप लोगों को जब मैं सातवीं अनुसूची बताऊंगा, उसमें विषयों का बंटवारा है, राइट ना। एक है केंद्र की सूची, एक है राज्य की सूची, एक है समवर्ती सूची, और बहुत सारे ऐसे विषय थे जो वो किसी भी मेंशन नहीं थे, तो वो किसको दे दिया, केंद्र को दे दिएगा, ठीक ना। और अगला है केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। ये जो केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, वो भी कहाँ से लिए हैं, कनाडा से लिए हैं। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय भी हम लोग कहाँ से लिए हैं, कनाडा से लिए। और भी है, आगे देखते हैं, ठीक है। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है, उस ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग समवर्ती सूची लिए, राइट ना। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता लिए। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक, ठीक है ना। संसद के जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, वो हम लोग लिए ऑस्ट्रेलिया से। इसको और इसको थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछता है। आगे देखिए, जर्मनी का वाइमर संविधान जो है, वहाँ से हम लोग आपातकाल के समय जो मूल अधिकार का स्थगन होता है वो कॉपी किए हैं। सोवियत संघ जो पूर्व का संविधान था, उससे मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, न्याय तीन तरह का होता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि प्रस्तावना में जो तीन प्रकार के न्याय की बात कही गई है, वो कहाँ से ली है। तो रूस से, रूसी क्रांति हुई थी ना, तो रूसी क्रांति, ठीक ना। और फ्रांस में, फ्रांस का जो संविधान है, फ्रांस के संविधान से हम लोग गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श दिए हैं, ठीक ना। और दक्षिणी अफ्रीका का संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, तो संविधान में कैसे संशोधन करेंगे प्रक्रिया, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा वो लिए, ठीक ना। और जापान का संविधान से हम लोग लिए हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जब आप अनुच्छेद 21 पढ़िएगा, आर्टिकल 21, तो आर्टिकल 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात कही गई है। तो ये था
संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से हम लोग क्या लिए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अनुसूची पढ़ेंगे, 12 अनुसूची है ना, उन सभी अनुसूचियों को पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पॉलिटी का ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।